Hi, I am PG Pawar from Shri Classes. Specifically, today I am going to speak about some important questions, how to write their answers. Just within 2 days अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, 12th का मैथमेटिक्स का पेपर होगा. उसमें पहले जैसा आप लोग स्टूडेंट ऐसा मत सोचो कि पेपर 1 अलग रहेगा, पेपर 2 अलग रहेगा, ऐसा नहीं है, सब मिक्स रहेंगे. इनिशियली कुछ आई थिंक सबको आपको ब्रीफ किया गया होगा कि फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं और क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए. तो पहला आर्टिकल मैं सोचना चाहता हूँ, दैट इज़ फॉर मैथमेटिक्स 1, दैट इज़ लॉजिक और मैथमेटिकल लॉजिक. आई थिंक इतना तो सबको मालूम है कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. इसको विदाउट फेल अटेंड करने का पहला उसमें 2 टाइप इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन आता है कि टेबल बनाने का रहता है, ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल नॉर्मली 2 ही वेरिएबल्स का रहता है, पी एंड क्यू का. लुकिंग टुवर्ड्स टाइम, अभी तक पिछले मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि पी क्यू आर आएगा, ऐसा नहीं लगता है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. पी और क्यू 2 को ही आएंगे. इसमें टेबल आएगा. ये टेबल में एक तो प्रूव करना रहता है कि टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है. ये तीनों में से कोई तो प्रूव करना रहता है, या इक्विवेलेंस प्रूव करने का रहता है. आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड इट विदाउट फेल. इससे लॉजिक में ऐसा कुछ देखने लायक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है. सेकंड है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है. पहला है टू फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकंड है दैट इज एडजॉइंट मेथड. क्वेश्चन की तरफ अच्छी तरह से देखने का. क्वेश्चन में दिया रहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय सो एंड सो मेथड. अगर मेथड लिखा नहीं, ये दोनों में कई बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है, और ये जो है आई थिंक एवरीबडी लाइक टू प्रेफर दिस. अगर मेथड स्पेसिफिकली लिखा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है. डोंट वेस्ट अननेसेसरी टाइम बाय डूइंग दिस. अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है वो करो. उसमें एक स्टेप इंपॉर्टेंट है जो कई बच्चे भूल जाते हैं. पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का एंड शो करने का इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट. ये लिखना भूल जाते हैं और इट कैरी सम मार्क्स. उसके बाद में मोस्टली टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा जोर दो. सॉल्व एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा दो. अनसॉल्व भी आएंगे तो आई थिंक मेथड इज सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम. उसके बाद में इक्वेशंस का सॉल्व करना. उसमें 2 मेथड्स हैं, दैट इज रिडक्शन मेथड एंड सेकंड है फर्स्ट. ये रिडक्शन मेथड बहुत इजी होता है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्टेप्स है वहाँ पर, ओनली 1 स्टेप. एक स्टेप कर दिया तो आपको आंसर मिल जाता है. लेकिन दूसरा जो रहता है दैट इज इन्वर्जन मेथड. फिर से याद रखो, अगर इन्वर्जन मेथड पूछा है तो इस मेथड से मत करो. आपको कौन से मेथड से आता है उस मेथड से करना. ये अपना जो स्कूल का मेथड है चल जाता है, टीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ज़्यादा वेटेज है इसमें.
उसमें MCQs आने का चांस रहता है, सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइजेस पर। उसके बाद मैंने कुछ सेग्रीगेट किया है। एक एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल 9 ऑफ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज। ऑल्सो मिसलेनियस का ए पार्ट जो है उसके क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 17 एंड 18 ये नॉर्मली घुमा फिरा के कई बार आते हैं। एक टिपिकल क्वेश्चन है बोर्ड का, इफ A, B, C are in AP, show that cot of A by 2, cot of B by 2, cot of C by 2 are in AP। इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। जब जब भी मेथड चेंज होता है एग्ज़ाम का या सिलेबस चेंज होता है या कुछ माइनर चेंजेस आते हैं, तब ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। उसके बाद में इन्वर्स में अगर देखेंगे, इन्वर्स का एक बड़ा क्वेश्चन वो है कॉस इन्वर्स समथिंग प्लस साइन इन्वर्स समथिंग इक्वल टू साइन इन्वर्स समथिंग। इस टाइप का, इसको कुछ तो भी एज्यूम करते हैं अल्फ़ा, इसको कुछ तो भी एज्यूम करते हैं बीटा, एंड देन साइन के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, देन दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देन यहाँ पर इसके कॉस अल्फा साइन बीटा अपने पास है, उससे हमको साइन अल्फा इन कॉस बीटा निकालना रहता है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। लाइकवाइज अगला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसमें दो थ्योरम्स है, एक होमोजेनिटी का और दूसरा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। नॉर्मली इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या दोनों इक्वल है बोल नहीं सकते कि कौन सा आएगा, लेकिन थ्योरम मोस्टली इसमें से आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इनमें उस मेथड से, अगर वहाँ पर टेक्स्ट बुक की जो मेथड्स है उसी मेथड से सॉल्व करूँ। कई टीचर्स अपने न्यू मेथड बोलते हैं, दिस आर समटाइम वेरी गुड मेथड। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एंट्रेंस के क्लास अटेंड करते हैं IIT JEE वगैरह, तो वहाँ पर जो मेथड्स है वो मेथड्स यहाँ पर लिखने का गलती कर देते हैं। कभी भी ऐसा मत करो, आपके मार्क्स चले जाएंगे, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि सपोज एक 3x + 4y + 5 = 0, इसको परपेंडिकुलर लाइन निकालना है हमको, तो सिंपली क्या करते हैं, इसको चेंजेस करते हैं 4x - 3y + c = 0, ये माइनस करते बीच वाला साइन चेंज करते परपेंडिकुलर के लिए c, एंड सम पॉइंट xy वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट वैल्यू ऑफ c एंड देन दैट बिकम्स। लेकिन अपने टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन किया स्लोप मेथड, इसका स्लोप निकालो, फिर उस स्लोप को लेके ये न्यू पॉइंट रहेगा अपने पास, वहाँ स्लोप को परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप ऑफ लाइन m1 is -1/m, this will be your new slope, and then by method y minus y1 equal to m into x minus x1, इस वे से हमको सॉल्व करना है। अगला पार्ट रहेगा वेक्टर्स। टाइम कंस्टेंट की वजह से मैं सभी क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, बुक जिनको मालूम है, आई थिंक वो अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन से थ्योरम्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। वेक्टर का थ्योरम्स, वेक्टर जो थ्योरम्स है, थ्योरम 2 और 6 एक आपके हैं, और उसमें और एक थ्योरी पार्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। थ्योरी क्वेश्चंस है,
एंड में एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में वो है किसी भी ट्रायंगल के ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, ऑल मीडियंस आर कॉन्करेंट, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। मीन्स कॉन्करेंट सी के 3 थ्योरम्स है। और एक सिंपल थ्योरम है कि इन एनी सर्कल डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल। Suppose this is AB is a diameter and this is P point. To prove AP is perpendicular to PB, or simply angle APB equal to 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ये चारों में से तो एक तो आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ इनकमिंग एग्जामिनेशन पर। फिर नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3, या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, डायग्राम दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ इसमें ज़्यादा डायगोनल्स दिखाना है और एक बाहर का लाइन दिखाना है। इस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें एमसीक्यूज आने का चांसेस होता है। एमसीक्यूज इन द फॉर्म शो दैट वेदर दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, या 2 दिए है, तीसरा एंगल निकालने का समथिंग, ये शॉर्ट में आता है। इसी के बेसिस पर लाइंस एंड प्लेन्स, ये 2 चैप्टर्स हैं। लाइंस चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 6, 7 एंड 9, 3। फिर एक्सरसाइज सेकंड जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। और प्लेन में एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर फॉर एनी प्लेन लाइक दिस। आई थिंक आपको क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक देखेंगे तो पता लग जाएगा ये क्या है। तो इतना पार्ट में सम इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इसमें कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी ये पार्ट डिफ़िकल्ट है, ये लेंदी है, इसको स्किप आउट करेंगे। ऐसा मत करिए। तो भी अगर सपोज आपको पूरा साल निकल गया, जो भी गलतियाँ हो गई, उसमें कोई अभी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार स्कूल के एग्जाम्स में आया है, रिपीटेड, उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने का। थ्योरम्स जैसे मैंने बोले बहुत कम थ्योरम्स हैं, लॉजिक में थ्योरम नहीं है, मैट्रिसेस में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है कुछ कोसाइन रूल वगैरह तो, लेकिन वो बहुत रेयरली आते हैं। कोसाइन रूल के ऊपर यहाँ पर साइन रूल कोसाइन रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। 2 एक्सरसाइज तो फुल्ली उसी के ऊपर है। इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस दीज आर नॉट थ्योरेटिकली सॉल्व्ड है, लेकिन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपको याद होगा जब 2013 में ये न्यू बुक्स आए थे, करीबन 60% सॉल्व एग्जाम्पल्स उसमें डाले थे उन्होंने, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल इतने टिपिकल है, इतने अच्छे बनाए हैं कि उनमें उसी मेथड से बस सिंपल स्टेप्स भी प्रॉपर है। पेयर ऑफ लाइन में 2 थ्योरम्स हैं, ये दोनों में से एक आने का मैक्सिमम चांस है। देन लाइकवाइज अभी वेक्टर्स में भी, वेक्टर में थ्योरम बहुत सारे हैं, लेकिन 2nd and 6th आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एंड ये तीनों का लॉजिक एक ही है सॉल्व करने का, कॉन्करेंसी, एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट, ये जो है एल्टीट्यूड सर कॉन्करेंट, ये तीनों का सॉल्व करने का मेथड एक ही है, उसको देखो। एंड एक ये 3 थ्योरम्स है और एक सर्कल का एक थ्योरम है, मतलब इसमें से भी एक थ्योरम आने का मैक्सिमम चांस दिखता है। लाइकवाइज 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में भी वैसा ही है कि उसमें एक थ्योरम है पहले स्टार्ट में, दैट इज प्रूव दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन कम बढ़ाया है, उसको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। एंड ये ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। फिर लाइन्स एंड प्लेन में भी, लाइन्स में भी थ्योरम्स है, प्लेन में थ्योरम है। लाइन्स का थ्योरम्स बहुत कम टाइम आते हैं, प्लेन के भी थ्योरम्स में देखा नहीं ज़्यादा मैंने एग्जामिनेशन में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखा हूँ। हियर इज़ द एंड फॉर मैथ्स।